तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस ईएमटी। तो आज हम यहाँ पे ईएमटी में CSIR जून 2017 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, टू लॉन्ग होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 where R1 is less than R2 are placed in vacuum as shown in the figure below। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, द इनर cylindrical carries a charge plus lambda per unit length and outer cylinder carries a charge minus lambda per unit length। तो the electrostatic energy per unit length of the system is options are A, B, C, D। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको टू लॉन्ग होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स आपको दिए हुए हैं जिनकी रेडियस R1 और R2 है। जो आपका इनर वाला है उसकी रेडियस R1 है और जो आपका R2 वाला है उसकी रेडियस R2 है। अब जो आपके पास इनर सिलेंडर है उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास है यहाँ पर प्लस का लैम्डा, और जो आपका आउटर सिलेंडर है उसके ऊपर जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास है माइनस का लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तब आपको इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया हुआ है हम इसको वर्टिकल बना लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या है, एक इनर सरफेस है और फ्रेंड हम इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, और ये आपके पास एक इसका आउटर सरफेस है, मतलब ये हमारे पास इस तरीके का होगा। तो ये आपको इस तरीके से मैंने इसको वर्टिकल बनाया है। इसमें आप कभी ये ना कहो कि सर आपने वर्टिकल क्यों बनाया है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से, तो ये आपके पास क्या है वर्टिकल, तो ये हमारा इस तरीके का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब ये हमारे पास क्या है, इसका इनर सरफेस, ये हमारे पास इसका इनर सरफेस है कुछ इस तरीके से। ये आपका इसका इनर सरफेस है और फ्रेंड्स ये क्या है, इसकी एक एक्सिस है, हम मान लेते हैं ये इसके पास एक्सिस है, ये इस सिलेंडर की क्या है एक्सिस है। अब क्या है कि यहां से फ्रेंड इसकी जो रेडियस है, इनर सरफेस की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है R1 ये वाली, और जो आपका आउटर सरफेस है इसकी रेडियस क्या है R2। यहाँ पे आपको 2R1 R2 दे रखा है, वो आपको डायमीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे R1 और R2 इस तरीके से लिख लेते हैं। अब जो आपका यहाँ पे इनर सरफेस है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनर सरफेस के ऊपर प्लस का चार्ज है, प्लस का लैम्डा है, तो इनर सरफेस के ऊपर प्लस लैम्डा है और आउटर सरफेस के ऊपर माइनस का लैम्डा है, ये हमारे पास चार्ज है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल रॉड, तो आपके पास क्या होता है E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। सपोज करो आपने इस सरफेस पे क्या निकाला है, यहाँ पे कहीं पर आपका ये हमारे पास है इस सरफेस पे, मतलब इस पॉइंट पे आपका क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा है इस पॉइंट P पे, ठीक है यहां से, तो ये हो गया हमारे पास। अब तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है प्लस का लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये हो गया। अब फ्रेंड आपको पता है कि आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होती है, तो आपके पास या सॉरी जो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू, यहां पे आप इसको लिखेंगे ये हो जाएगा, और सॉरी हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं, तो ये आपका स्मॉल u होता है और फ्रेंड ये होता है आपका du अपॉन डी टाउ, तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो du इज इक्वल टू u डी टाउ। अब फ्रेंड u हमारे पास होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी होती है।
तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ। अब आप कर दो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट। तो फ्रेंड ये जो इंटीग्रेशन होगा, इस इंटीग्रेशन का लिमिट होगी अंदर वाली रेडियस से r1 से r2, ये हमारे पास। अब आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा आपका r1 से r2। ये अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो λ/2 ये हमारे पास है पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और फ्रेंड इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास डी टाउ। अभी आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए डी टाउ की वैल्यू होती है 2 पाई आर एल डॉट डी आर। तो यहां से आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई, और फ्रेंड्स ये इसका भी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहां से आप इसको कर लेंगे r1, ये हमारे पास है r2। फ्रेंड ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर, और यहां से डी टाउ की वैल्यू लगाएंगे तो 2 पाई आर एल डॉट डी आर। अब इस r से ये वाला r कैंसिल, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या हो रहा है ना फ्रेंड, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास क्या है आपका, तो फ्रेंड आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 2 पाई, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स ये हमारे पास है, और यहां से आपका क्या आ रहा है, तो ये आपका क्या था r1 से r2 दिस, और ये आपका था 2 पाई r, तो ये था आपका 2 पाई l और 1/r इंटू डी आर। अब यहां से फ्रेंड्स ये हमारे पास कितना था, तो आप इसको देख सकते हैं, यहां से u आ जाएगा क्योंकि उसका भी इंटीग्रेट हो रहा है, और ये हमारे पास l बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे u/l इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहां से आपका 2 पाई बाहर आ गया है, और फ्रेंड ये हो जाएगा आपका लॉग r ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा r1 से r2। फ्रेंड इस पाई से एक पाई कैंसिल, और आप देख सकते हैं इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल, तो ये हो गया u/l इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास है 4 पाई, और आप इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका लॉग, आपका इसको लिख लेंगे आप r2/r1। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो आगे आपके पास आंसर यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो हमारे पास जो एनर्जी पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r2/r1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड एक बार यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसमें फ्रेंड्स 4 नहीं आ रहा, गलत। इसमें आपका लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे r स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी r स्क्वायर आ रहा है, गलत। यह आपके पास है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, ये तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये आंसर सही है। यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया है तो डिसलाइक कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फिजिकल साइंस का प्लस एजुकेटर हूं, और मैं यहाँ पे आपको फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस देता हूं। तो मैं यहाँ पर आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। हर 3 क्लास के बाद आपको यहाँ पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है, जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं,
क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप मेरे इस कोर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।